तो दोस्तों MCU के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लोकी, जिसकी 2 साल पहले एक टीवी सीरीज आई थी और काफी हिट हुई थी, अब उसका सेकंड सीजन आने वाला है। इन्फिनिटी वॉर में मरने और एंड गेम में अल्टरनेट टाइमलाइन से भागने के बाद लोकी की एक बिल्कुल ही नई कहानी शुरू हुई थी, जिसका अंत होना अभी बाकी है। टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स पर बेस्ड इस सीरीज का पहला सीजन काफी बढ़िया था और इसका दूसरा सीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। आज मैं लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स। तो आइए देखते हैं। ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले हम इस सीरीज का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। पिछले सीजन में हमने देखा था कि लोकी और उसके वेरिएंट सिल्वी को TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी वालों ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो दोनों TVA के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने साथ मिलकर TVA के मालिक को मारने का फैसला कर लिया था। इसी के चलते लोकी और सिल्वी समय के अंत पर बने महल में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई ही हू रिमेन्स से, जो कि कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट था और उसने पूरे मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में करके रखा था ताकि उसके दूसरे बुरे वेरिएंट ब्रह्मांड में तबाही न मचाए। लेकिन ही हू रिमेन्स इस काम को काफी लंबे समय से कर रहा था और वो बहुत बोर हो गया था, इसीलिए वो मल्टीवर्स की जिम्मेदारी लोकी और सिल्वी को देना चाह रहा था। पर सिल्वी को उसकी ये बात झूठ लगती है और वो ही हू रिमेन्स को मार डालती है, जिससे पूरा मल्टीवर्स पहले जैसा बिखर जाता है और सभी कैंग आजाद हो जाते हैं। उसमें से एक कैंग TVA पर कब्जा कर लेता है, जिससे उस जगह का पूरा इतिहास ही बदल जाता है और TVA के सभी लोग लोकी को भूल जाते हैं। ये तो हो गया रिकैप। अब अगर इसके नए सीजन की बात करें तो ये बिल्कुल वहीं से शुरू होगा जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। मतलब यहाँ लोकी TVA के सीनियर ऑफिसर मोबियस को कैंग और उसके वेरिएंट्स के बारे में बताएगा और ऐसा ही कुछ हम ट्रेलर के एक सीन में देख सकते हैं। यहाँ लोकी मोबियस को एक ड्राइंग दिखा रहा है जिसमें बहुत सारे कैंग आपस में लड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब लोकी टाइम कीपर्स की एक फोटो को हटाता है तो उसके पीछे भी कैंग का एक स्टैचू निकलता है। हालांकि हैरानी वाली बात ये है कि लोकी को आखिरी बार हमने जिस TVA में देखा था वहाँ पर टाइम कीपर्स की कोई फोटो या स्टैचू नहीं थे, वहाँ पर सिर्फ कैंग का ही स्टैचू था। ट्रेलर में हमें दिखता है कि लोकी के साथ यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही है जिसका नाम है टाइम स्लिपिंग। उसकी वजह से वो बार बार अलग अलग समय और जगह पर चले जा रहा है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जैसा कि हमने स्पाइडर वर्स मूवी में देखा था कि जब भी कोई अपने यूनिवर्स से निकलकर दूसरे यूनिवर्स में जाता है तो उसे ग्लिचिंग होने लगती है। अगर ये टाइम स्लिपिंग और ग्लिचिंग एक ही चीज है तो इसका मतलब ये है कि लोकी एक अलग यूनिवर्स के TVA में आ गया है, जिसकी वजह से ये गड़बड़ शुरू हुई है। या फिर इसका रीजन है सिल्वी के हाथों ही हू रिमेन्स का मरना और सेक्रेट टाइमलाइन का बिगड़ना। इसीलिए हो सकता है कि सिल्वी के साथ भी ये टाइम स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम हो रही होगी। सिल्वी के बारे में आगे बात करें तो उसे हमने आखिरी बार ही हू रिमेन्स के महल में देखा था। अब वो वहाँ से निकली कैसे, ये सवाल कई लोगों के मन में होगा। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि सिल्वी उसी टेम्पैड का इस्तेमाल करके वहाँ से निकली होगी जो कि ही हू रिमेन्स के पास था और अब तो उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया होगा। इसीलिए वो फिर से लोकी के साथ मिल गई है और मल्टीवर्स को ठीक करने की कोशिश कर रही है। ट्रेलर के एक सीन में हमें दिखता है कि मोबियस यहाँ स्पेस में किसी मिशन पर जा रहा है और ये जगह समय के अंत में बने महल जैसी लग रही है। शायद यहाँ मोबियस मल्टीवर्स को ठीक करने आया है। ट्रेलर के एक दूसरे सीन में हमें इसी से रिलेटेड एक डायग्राम दिखता है, जिसे देखकर लग रहा है कि ये एक प्रोसेस है अलग अलग टाइमलाइंस को कंबाइन करके एक बनाने की। हो सकता है कि लोकी और मोबियस फिर से सभी टाइमलाइंस को जोड़कर एक नई सीक्रेट टाइमलाइन बनाना चाह रहे हैं जिसमें कैंग का अस्तित्व ना हो। अब बात करते हैं इस सीरीज के मेन विलेन की, जो कि है कैंग का एक वेरिएंट विक्टर टाइमली, जिसे हमने पहली बार एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। विक्टर टाइमली कैंग का एक ऐसा वेरिएंट है जो कि भविष्य में एवेंजर्स से हारने के बाद अतीत में चला गया था ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया जीत सके। ट्रेलर में हमें विक्टर टाइमली उसी जगह पर नजर आता है जहां वो एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था। ये जगह है मिडवे प्लेजेंस पार्क, जो कि शिकागो में है। इस जगह पर ईयर 1893 में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा था
और विक्टर टाइमली का पब्लिक शो भी शायद उसी एग्जीबिशन में चल रहा है जहां लोकी और मोबियस उसे देखने आए हैं। वो दोनों यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये सोचने वाली बात है। आगे हमें उसी जगह पर मिस मिनट्स नजर आती है जो कि पहले से काफी अलग दिख रही है। मिस मिनट्स टीवीए की एक प्रोग्राम थी जिसे ही हु रिमेन्स ने बनाया था। ट्रेलर में जो मिस मिनट्स दिख रही है वो पुराने जमाने की बड़ी घड़ी जैसी लग रही है जिसे शायद विक्टर टाइमली ने बनाया है। और यहाँ मिस मिनट्स उस एग्जीबिशन के लोगों पर हमला कर रही है, जिसका रीजन ये हो सकता है कि लोकी और मोबियस यहाँ विक्टर टाइमली को पकड़ने आए हैं, जिसकी वजह से उसने मिस मिनट्स को सब पे हमला करने बोल दिया। ट्रेलर के कुछ सीन्स में हमें रवोना रेनस्लेयर भी दिखती है जो कि पहले टीवीए की जज थी, लेकिन बाद में जब मोबियस ने उसके सामने टीवीए की पोल खोली तब रवोना अपनी आज़ादी की तलाश में अकेली कहीं चली गई थी। यहाँ वो उसी जगह पर खड़ी है जहाँ विक्टर टाइमली का शो चल रहा है। आगे वो सिल्वी से लड़ते हुए दिखती है और ट्रेलर के आखिर में वो वॉइड में नजर आती है जो कि समय के अंत पर बनी हुई जगह है जहाँ टीवीए वालों की डिलीट की हुई चीजें पहुँच जाती है। रवोना शायद कैंग का पता लगाते हुए इस जगह पर पहुंची है। कॉमिक्स में रवोना कैंग द कॉन्करर की गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए हो सकता है कि यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले। इस सीरीज में कैंग के अलावा एक और विलेन मौजूद है जिसका नाम है जेनियक। कॉमिक्स में जेनियक डार्क डायमेंशन का एक डीमन यानी शैतान था जिसे डोरमामू ने धरती पर भेजा था ताकि वो इंसानों के शरीर में घुस के खून खराबा कर सके। उस डीमन ने पहले तो आम इंसानों के शरीर पे कब्जा करके मर्डर करना शुरू किया था और बाद में वो एक एक्टर के शरीर में घुस गया था जिसका नाम था ब्रैड वुल्फ। वो एक्टर उस टाइम पर जेनियक नाम की एक मूवी शूट कर रहा था, इसीलिए जब उस डीमन ने ब्रैड को अपने वश में करके लोगों को मारना चालू किया तो वो जेनियक नाम से मशहूर हो गया। इस ट्रेलर में हम एक्टर ब्रैड वुल्फ को देख सकते हैं और यहाँ एक थिएटर में उसकी जेनियक मूवी का पोस्टर लगा है, इसीलिए इस सीरीज में हमें जेनियक विलेन का दिखना पक्का है। ट्रेलर के कुछ सीन्स में हम लोकी और मोबियस को ब्रैड वुल्फ से लड़ते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा टीवीए वालों ने उसे गिरफ्तार भी किया है, मतलब वो अपने समय से भागा हुआ एक टाइम वेरिएंट है। तो दोस्तों ये था एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और लोकी के सीजन 2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I've been flying from town to town.